पुत्र कोई लाश मात मेरी धर्म गिरी भैराई रे। जैसे ही द्रौपदी ने अपने पुत्रों की लाश को देखा, अरे देख पुत्र की लाश मात मेरी धर्म गिरी भैराई रे। अरे धरती में ये नकतू फट जाइयो तो मैं पाप में जाई समाई रे। धरती में ये नकतू फट जाइयो तो मैं पाप में जाई समाई रे। अरे पाप जाई समाई की तो मैं दुखिया जाई समाई रे। अरे पाप जाई समाई की तो मैं दुखिया जाई समाई रे। अरे धरती भगन न कटू फट जाइयो तो मैं पाप न जाई समाई रे। धरती धरती में न कटू फट जाइयो तो मैं दुखिया जाई समाई रे। इस तरह से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी आज भीमसेन से कहा कहे द्रौपदी रोना धोना बंद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जिसने इन बालकों की हत्या की है, मैं प्रतिज्ञा कह करके कहता हूँ उसका वध निश्चित कर दूंगा। और द्रौपदी ने यहाँ एक और बात कही है कि जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, जिसने मेरे बालक का वध किया है उसके रुधिर से जब तक मैं अपने केसों को नहीं धो लूंगी तब तक मैं चैन से बैठूंगी नहीं। भीम ने कहा मैं तेरे केसों को धुलवाऊंगा। इधर मैं पांचों पांडव उस बाल हत्यारे का ढूंढने के लिए इधर में रथ पर चारों दिशा में खोज करने के लिए निकल पड़े हैं। इधर में जैसे ही कृष्ण भगवान और रथ में सवार होकर के सारथी बनकर के अर्जुन रथ पर बैठे हैं। जिस दिशा में कृष्ण भगवान जा रहे थे अर्जुन पीछे बैठा है, उसी आगे अष्टामा जा रहा था। अष्टामा ने देखा है ये अर्जुन का रथ है और कन्हैया का रथ है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। एकदम से अर्जुन को देख करके भागने लगा है। कहते हैं मेरी माता बहना हो, चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते, कच्चे पैर होते हैं। अष्टामा ने सोचा ये अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उन अर्जुन को तो पता नहीं किसने मारा है, लेकिन भागने लगा। अष्टामा समझ गए इसी की ही काली करतूत है, इसी की ही काली करतूत है। इधर में अर्जुन ने कहा यार ये भी मैं तेरा वध करता हूं, तू कहां भागेगा, भाग नहीं सकता। एकदम से इतना का है अष्टामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, अर्जुन कई ऊपर अटैक करने लगा है ब्रह्मास्त्र। एकदम से अर्जुन कहने लगे हे गोविंद हे केशव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, मुझे भस्म कर देगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन आप क्या सोच रही हो, आप भी जी इसी अस्त्र का प्रयोग करो, इसी शस्त्र का प्रयोग करो। तब कहा केशव मैं समझ नहीं पाया। तब भगवान ने कहा जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है और लोहे को लोहे से काटा जाता है, और ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से काटते हैं। इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़िए क्योंकि आप भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं। इधर में भगवान के कहे अनुसार अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है।
दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे हैं। इधर में वेद व्यास जी महाराज आते हैं। वेद व्यास जी महाराज दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में ऐसे हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र को रोका है और वेद व्यास जी ने कहा अस्थामा से, हे द्रोणाचार्य के पुत्र, इस ब्रह्मास्त्र को अपने को लौटाओ, नहीं तो ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और पशु पक्षी मर जाएंगे, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए अपने अपने ब्रह्मास्त्र को, अपनी अपनी शक्तियों को वापस लीजिए। इधर में अर्जुन ने तो वेद व्यास जी की बात को मान लिया, ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। लेकिन अस्थामा ने ब्रह्मास्त्र को नहीं लौटाया। तब द्रोणाचार्य ने कहा, द्रोणाचार्य पिता में वेद व्यास जी महाराज ने नाना प्रकार से कहा, ये द्रोणाचार्य पुत्र क्या कर रहे हो? तब कहा, महाराज मैं ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता, लौटा नहीं सकता, क्योंकि मैं छोड़ना जानता हूँ, लौटाना मैंने सीखा नहीं है। लेकिन इतना सीखा है, इसकी गति मोड़ सकता हूँ, इसकी दिशा को मोड़ सकता हूँ। तब अस्थामा से वेद व्यास जी महाराज ने कहा, इसकी गति को मोड़ दीजिए, इसकी दिशा को मोड़ दीजिए, ऐसी दिशा में मोड़िए जिस दिशा में ना तो पशु हो, ना पक्षी हो, ना जीव हो, ना जंतु हो, ना पेड़ हो, ना पौधे हो, वह ऊसर भूमि, बंजर भूमि हो, ऐसी जगह पर इसको छोड़ दीजिए। तब कहा कि महाराज ये अपने ब्रह्मास्त्र को ऐसी जगह पर छोड़ रहा हूँ, ये मेरा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर प्रहार करेगा, उत्तरा के गर्भ पर प्रहार करेगा। इधर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, इधर में अस्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र की दिशा को मोड़ करके उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया है। इधर में उत्तरा के गर्भ पर जैसे अटैक किया है, उत्तरा गर्भवती थी, एकदम से रोने लगी है, चिल्लाने लगी है, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगी है, केशव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, भस्म कर देगा, मैं मर जाऊंगी। लेकिन वही बात नहीं है, मेरे उदर में जो शिशु पल रहा है वो मर जाएगा, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, अगर ये मर गया तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे उदर में जो शिशु पल रहा है उसकी रक्षा करो, ताकि हमारे वंश में पानी देने वाला पैदा हो जाए, जन्म ले ले। इस तरह से उत्तरा ने कहा है। तो भगवान कृष्ण ने एक रूप तो वहां छोड़ा है और एक रूप चक्र सुदर्शन से कहा, हे चक्र सुदर्शन आप जाइए उत्तरा के गर्भ की रक्षा कीजिए। इधर में चक्र सुदर्शन ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, वो ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया गया है। इधर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी इधर में अस्थामा को पकड़ करके पांचों पांडव लेकर के आते हैं, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। भीम ने कहा, कहो द्रौपदी इसको मैं कहां से चीरूं ताकि आपके केसों को मैं धुलवाऊं। तो द्रौपदी ने नाना प्रकार से देखा है, द्रौपदी को दया आ गई, सोचने लगी मैंने तो 5-5 पुत्रों को गंवा दिया, ये तो गोमती मैया का इकलौता पुत्र है, अगर इसको मैंने मरवा दिया तो उसको कितना दुख होगा, कितना दुख होगा, वो तो बेचारी रो रो के मर जाएगी। मैं अपने 5-5 पुत्रों की वेदना सहन कर रही हूँ, मुझे कितना दुख है, ये तो गोमती मैया का इकलौता पुत्र है, उसको कितना दुख होगा। भीमसेन कहने लगे, कहो द्रौपदी क्या करूं। तब द्रौपदी ने कहा कि हे देवर इसको मत मारो। तब का क्यों नहीं मारे, इसने 5-5 पुत्रों का वध कर दिया और इसको हम नहीं मारे, हम नहीं छोड़ सकते। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे भीम भैया इसको मारो मत, तो क्या करें। तब कृष्ण भगवान ने यहाँ सुंदर बात कही है कि हे भीम भैया मारो भी मती और छोड़ो भी मती,
एकदम से भीमसेन कहने लगे तो क्या करें, अचार डालें? केशव हम समझ नहीं पाए। तब कहा कि मारो भी मती, छोड़ो भी मती। तब भीम ने कहा हम समझ नहीं पाए। तब भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण का अपमान कर देता है तो वो जीते जी मर जाता है। ब्राह्मण का अपमान कर दो, वो जीते जी मर जाता है। लेकिन उस अस्थमा को क्यों छोड़ा? क्योंकि गुरु का पुत्र था, इसलिए छोड़ा था। योनि बाल हत्यारा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये भी वेद शास्त्र कहते हैं। लेकिन वहां धर्म संकट घड़ी थी, गुरुमाता का पुत्र था। जिस गुरु के आंगन में पांचों पांडव खेले हो, उसी के पुत्र का वध करें तो इससे बुरा पाप नहीं लगता है। इधर में अस्थमा की जो मस्तक से मणि थी, जो तेज मणि ज्ञान मणि होती है, उस मणि को निकाल लिया है और उसके सिर के बाल को गंजा कर देते हैं और आधी दाढ़ी को नोच लेते हैं हाथों से, और नोच करके और धक्के दे करके ये अपने द्वार से निकाल देते हैं। इधर में अस्थमा अपनी जान बचा करके भगा है। इधर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इधर में पांचों पांडव नाना प्रकार से रहने लगे हैं। ठीक समय आने पर उत्तरा के गर्भ से महाराजा परिचित का जन्म हुआ, और परिचित का जन्म हुआ है। इधर में परिचित की पांचों पांडवों ने खुशी मनाई है। इधर में भगवान कृष्ण कहते हैं कुंती से ये बुआ, अब तो बहुत हो गया, तुम्हारे घर में पुत्र भी रतन पैदा हो गया, अब तो हम जाते हैं द्वारकापुरी के लिए, हमें आदेश दे दीजिए। तब कहा कुंती ने कि हे केशव आप जा रहे हो, पहले हमारे पुत्रों को गुरु के यहाँ ज्ञान शिक्षा प्राप्त करा के लाइए, और क्योंकि हमारे पुत्रों ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन ये राजा भी हो गए, लेकिन राजनीति के जो नियम होते हैं, जो धर्म होते हैं, वो